टॉस का वक्त हुआ तो लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से कृणाल पांड्या आए, गुजरात टाइटंस के तरफ से हार्दिक पांड्या आए और उसके बाद उनके क्रीज पर आते ही सिक्का के उछलते ही एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जो शायद आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं बन पाएगा। कृणाल पांड्या अपनी टीम का कैप्टन थे, हार्दिक पांड्या अपनी टीम के कैप्टन थे और उसके बाद जब मैच समाप्त हुआ तो हार्दिक पांड्या ने फेसबुक पर लिख कर डाला, जस्ट टू यंग बॉयज फ्रॉम बड़ौदा हु नेवर गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। यानी कि बड़ौदा के वो दो नौजवान जिन्होंने कभी अपने सपनों को देखना छोड़ा नहीं बल्कि अपने सपनों को देखा भी और उसको पूरा भी किया। हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या वो दोनों भाई जिन्होंने एक इंटरव्यू में कभी कहा था कि पैसा इतना भी नहीं था कि खाना खा सके, इसीलिए हम लोग दोनों टाइम मैगी खाकर अपना दिन बिताते थे। हार्दिक ने एक इंटरव्यू में कहा था, क्रिकेट किट तक हम दूसरे से मांगते थे और बड़ौदा में किरण मोरे स्टेडियम में जहां पर हमने क्रिकेट सीखा वहां 3 साल में हमसे 1 रुपया भी सिखाने के एवज में नहीं लिया गया। यह कहानी उस हार्दिक पांड्या और उस कृणाल पांड्या की है जिनके पिता हिमांशु पांड्या सूरत में कार फाइनेंस का बिजनेस करते थे, लेकिन जब उनको लगा कि उनके अपने बच्चों को क्रिकेट सिखाना है, तब 5 साल की उम्र के जब हार्दिक पांड्या थे तब उनके पिता हिमांशु पांड्या दोनों भाई को लेकर अपना कार फाइनेंस का बिजनेस बंद करके उनको बड़ौदा लेकर चले गए थे। दोनों भाई बड़ौदा जाते हैं, पिता अपना बिजनेस बंद करके एक किराए का मकान लेते हैं, वहीं पर नौकरी करना शुरू करते हैं और हार्दिक और कृणाल क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। हार्दिक बताते हैं कि 400-500 रुपए मिलते थे एक मैच खेलने के और हम लोग दूसरे गांव में जाते थे खेलने के लिए और दोनों भाई को 400 या 500 रुपए मिलाकर 1000 होते थे और हम लोग खुशी खुशी लौट आते थे। हार्दिक और कृणाल की ये कहानी आप सुनिए और उसके बाद याद करिए कि जब कल वो अपनी अपनी टीम का कप्तानी कर रहे होंगे, सिक्का उछालने के लिए मैदान पर आए होंगे, तब उनको कैसा लग रहा होगा। हार्दिक और पांड्या की कहानी आपने ये सुन ली। अब ये जान लीजिए कि हार्दिक पांड्या के पास एक जो घड़ी है उसकी कीमत 1,25,00,000 रुपए है। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो हार्दिक और कृणाल के पास नहीं हो, ऐसा कोई लेविश लाइफस्टाइल नहीं है जो हार्दिक ने अब तक ना जिया हो। और यही हार्दिक जब अपने पिता के साथ बड़ौदा में रहकर क्रिकेट सीख रहे थे तो उनका जीवन इतना मुश्किल था जिसके बारे में बताते बताते वो रोने लगते हैं। हार्दिक ने जब अपना पहला शतक लगाया था तो उन्होंने अपने पिता को एक गाड़ी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता को दुनिया का हर सुख मिलना चाहिए और गाड़ी देने के बाद हार्दिक एकदम से इमोशनल हो गए थे। हार्दिक और कृणाल वो दोनों भाई जिन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अगर आपके पास कुछ कर जाने का जुनून हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। दिन में मैगी, रात में मैगी और उसके बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक ने वो छक्का लगाया था, अगर आपके जहन में वो छक्का हो तब सोच लीजिए कि किस आटे की वो मैगी बनी होगी और हार्दिक के अंदर कैसे इतनी ताकत आ गई कि हार्दिक ने उस पाकिस्तान के खिलाफ छक्का मारकर इस बात का ऐलान किया था कि भले हमने मैगी खाकर दिन और रातें बिताई तो हैं, लेकिन हमारे अंदर ताकत बहुत है। कृणाल ने भी इंडिया के लिए खेला है। हार्दिक तो अब इंडिया के वो पिलर बन गए हैं जिनके बिना इंडियन टीम की कल्पना करना मुश्किल है। हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या जब भी मौका मिलता है तो अपने पिता हिमांशु पांड्या के बारे में बोलते हुए रुआंसे हो जाते हैं और कहते हैं कि जो त्याग उन्होंने किया है वो त्याग शायद कोई नहीं कर पाएगा। मुंबई इंडियंस के लिए दोनों ने खेला था, उसके बाद मुंबई इंडियंस से उनका सफर खत्म होता है। हार्दिक जाते हैं गुजरात टाइटंस में, बन जाते हैं कप्तान और लखनऊ सुपर जायंट्स में जाते हैं कृणाल पांड्या। और जब केएल राहुल इंजरी हो जाती है, उनको चोट लग जाती है, तब लखनऊ का जो कप्तानी करते हैं वो कृणाल करते हैं और हार्दिक और कृणाल कल साथ साथ खेल रहे थे। और अगर आप उस मैच को देखे होंगे तो आपको हार्दिक और कृणाल की ये तस्वीर जो अभी स्क्रीन पर चल रही है याद आ जाएगी और तब आपको ये भी याद आ जाएगा कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। और हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या ने ये बात बताया है कि अगर आप एकदम से लगे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके सारे सपने पूरे होंगे। हार्दिक और कृणाल को बहुत बधाई। आईपीएल ने कई ऐसे छोटे से शहर से आने वाले लड़कों को मंच दिया है। आप यशस्वी जायसवाल का नाम लीजिए, आप गोपालगंज के मुकेश का नाम लीजिए, आप ऐसे कई खिलाड़ियों को ढूंढ पाएंगे जिनको पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज उन्होंने एकदम से गर्दा उड़ा दिया है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम फिर जल्दी किसी खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।